वाराणसी से पैदल यात्रियों का समूह पहुंचा चांदा। देश भर में समान स्तर की शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर पैदल यात्रियों का एक समूह चांदा पहुंचा। समूह का नेतृत्व कर रहे राधेश्याम यादव ने बताया कि उनके द्वारा देश भर में समान स्तर की शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर पिछले 5 वर्षों से पैदल यात्रा करके जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के जयापुर गांव में बीते 10 दिसंबर को यह पदयात्रा प्रारंभ हुई और यह पैदल यात्रा दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर समाप्त होगी। राधेश्याम यादव की मांग है कि देश भर में एक समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जिस स्कूल में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, IAS और IPS अधिकारी का बेटा शिक्षा प्राप्त करता है, उसी में किसान और मजदूर का बेटा भी पढ़ाई करे। उनका मानना है कि असमान शिक्षा व्यवस्था ने ही देश में असमानता का बीज बोया। राधेश्याम ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। टीवी इंडिया 18 न्यूज सुल्तानपुर से संवाददाता दीपक शुक्ला की खास रिपोर्ट। आपकी प्रमुख मांगे कौन कौन सी हैं? मेरा प्रमुख मांगे हैं, इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। जिस तरह इस देश में सांसद, जिस तरह विधायक, जिस तरह IAS और IPS अपने बच्चों को पढ़ाता है, उसी तरह की शिक्षा इस देश में जो मतदाता है, वोट देने वाला है, उसके बच्चों को मिलना चाहिए। आपके माध्यम से मैं इस देश से पूछना चाहता हूं कि इस देश के बेईमान, ये चोर सारी सरकारी सुविधाओं लेंगे, उनको सारी बेईमानों को सरकारी सुविधा चाहिए। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उस देश के सांसद हो, विधायक हो, किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो, किसी सरकार में IAS हो, उसको सरकारी सुविधा चाहिए। जो प्राइमरी पाठशाला DM संचालित करता है, उस सांसद के क्षेत्र में होता है, उस विधायक के क्षेत्र में होता है, लेकिन उस बेईमानों का बच्चा उसमें पढ़ने क्यों नहीं जाता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम उस DM से पूछना चाहता हूं, यहाँ के सांसद से पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, देश के सारे विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूं, और आपके माध्यम से उनको चेतावनी भरे लहजे में कह देता हूं कि हम लोग इस जनता को जगाने चले हैं। ये जनता जग गई बेईमानों। तो ये जिस तरह अंग्रेजों को भगाने का काम किया था जनता, उसी तरह तुम लोगों को भगाने का काम करेगी। और ये जनता किसी भी नौतन नेता को इसी चौराहे पर, चांदा का चौराहे पर घेर कर उनके मुंह में कालिक पोतने का काम करेगी। और आप लोग से निवेदन करूंगा कि आप एक संघर्षशील, आप लोगों को इस देश को बनाने में आप लोगों की इस समय अहम भूमिका है। आप लोग इस देश के नेताओं से जरूर सवाल करिए कि शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं ठीक हो रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूं कि बताइए, ये देश विश्वगुरु कैसे बन सकता है? बगैर शिक्षा का किसी समाज में, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, कोयरी हो, कुहार हो, SC हो, किसी वर्ग का हो, बेगर शिक्षा का उस वर्ग का गरीब आदमी अमीर हो सकता है क्या? आपके माध्यम से इस देश से सवाल पूछता हूं, इस देश के नेताओं से सवाल पूछता हूं। और साड़ी देने की बात करता है, और चावल देने की बात करता है, और पेंशन देने की बात करता है। हमारे इस देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनेगा जब पढ़ा लिखा रहेगा, तब बेगर शिक्षा का कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आपके माध्यम से इस देश के नेताओं, अधिकारियों से चेतावनी भरे लहजे में कह देता हूं कि समझ जाओ, नहीं तो जनता आपके प्रति क्या बात कर रही है, आप चट्टी चौराहे पर पता कर लीजिए। कितने दिनों से निकली है आपकी? हम लोग 10 तारीख से निकले हैं, 10 दिसंबर को। आज आपके यहाँ 16 दिसंबर हो गया। हम लोग चांदा, सुल्तानपुर के चांदा में है। इसके आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए दिल्ली तक जाएंगे। दिल्ली में आपका क्या कार्यक्रम? मेरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी से मिलना। प्रधानमंत्री जी के साथ साथ जो बेईमान प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है, उनसे भी बात करूंगा। मोदी जी शिक्षा समान नहीं लागू कर रहे हैं, योगी जी शिक्षा समान नहीं लागू कर रहे हैं, तो हमारे राहुल गांधी जी और राहुल गांधी के साथ साथ तमाम लोग हैं जो प्रधानमंत्री का सपना देखना चाहते हैं, उनसे सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं कहते हैं कि मैं आऊँगा तो गरीब मजदूर के बच्चों को शिक्षा दूंगा? मैं देश से पूछना चाहता हूँ।